हाय फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं मशीन इनपुट आउटपुट के बहुत ही बढ़िया बढ़िया शॉर्टकट मेथड्स और ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक के अंदर जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं आपको उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरा पूरा स्टेप लिखना पड़ता है। लेकिन आज इस वीडियो की हेल्प से आप समझोगे कि आपको पूरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ अगर आप ये मेथड जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं, अगर एक बार ये मेथड आप सीख जाएंगे तो कोई भी मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन होगा आपके मेंस लेवल एग्जामिनेशन का, आप कभी भी एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपके सामने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद ही इसे बनाने का ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता तो फिर आप ये वीडियो देखिए और आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आप इसमें ऐसे ऐसे शॉर्टकट मेथड सीखने वाले हैं जो आज तक आपको यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं सिखाए होंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा यहाँ पे पजल जो है उसमें आपके पास दो जो बेसिक स्टेप्स रहते हैं वो क्या रहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग मतलब जो आपके यहां पे नीचे स्टेप्स लिखे जा रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये आपके इस इनपुट से नीचे लिखे जा रहे होंगे। ठीक है, तो जो बिगिनर्स हैं जिनको नहीं पता कि ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो, सबसे पहले यहां पे क्या है, आपके पास एक इनपुट दिया हुआ रहेगा और आपको इसको देख के अंदाजा लगाना है, अजम्पशन करना है, एज्यूम करना है कि ये जो नीचे वाला स्टेप है ये कैसे बना रहेगा। ठीक, अब देखो, सबसे पहले अगर आप ध्यान से यहां पे नोटिस करोगे ना, तो यहां पे देखो ए दे रखा है। ठीक है, ए दे रखा है। और अगर आप ध्यान से नीचे वाले स्टेप पे नोटिस करोगे तो यहां पे आपको बी दे रखा है। मतलब कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पा रहे हैं कि स्टेप नंबर 1 में इस ए से ही ये जो बी है ये बनाया रहे होगा। ठीक, उसके बाद अगर आपको यहां देख के जैसे मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो आप कहीं ना कहीं एक बार नीचे चले जाओ और जो आपका सबसे लास्ट स्टेप होता है ना, उसे हम आउटपुट कहते हैं। अगर आप इस आउटपुट में ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो Z लिखा हुआ है, फिर 81 लिखा हुआ है, फिर W लिखा हुआ है, फिर 61 लिखा हुआ है, फिर Q लिखा हुआ है, फिर 52 लिखा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि 81 है, 61 है, 52 है, 36 है। तो कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, यानी पहले सबसे बड़ा नंबर चुना गया है, फिर उसके बाद छोटा नंबर चुना गया है, फिर उससे छोटा नंबर। तो इसे हम कहते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहते हैं आउटपुट। और जो आपका ये हमारे पास स्टार्टिंग में दे रखा होता है इसे कहते हैं इनपुट। अब देखो ध्यान से, हम जो स्टेप्स लिखते हैं कि हमें इस पजल को या इस इनपुट और आउटपुट मशीन का जो ये लेवल क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने में कितने स्टेप्स लगे हैं, हम सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक, और उस स्टेप में भी हम सबसे पहले किसको प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब कौन से एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टेप नंबर 1 में ये ए वाले एलिमेंट को हम प्रोसेस कर रहे हैं और इसका यहां पे नीचे क्या बना रहे हैं, बी बना रहे हैं। अब आपको पता चल गया कि पहले स्टेप में हमने ए को प्रोसेस किया है और उसके बाद हमने क्या बनाया, उसका बी बना दिया। मतलब मैं नीचे अपने मेमोरी में याद रखने के लिए, फीड रखने के लिए ऐसे लिख लूंगा कि जो भी मेरा अल्फाबेट होगा उस अल्फाबेट में क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। क्योंकि मैंने ए का क्या बना दिया, बी बना दिया, इसका मतलब अल्फाबेट के अंदर क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। अब ध्यान से आगे नोटिस करो, यहां पे अब हमारा ए का बी बन गया है, तो उसके बाद क्या आना चाहिए था, 22, 66, L, R, M, 87, 56। बाकी सारी की सारी चीजें वैसी की वैसी आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहां पे 11 लिखा हुआ है। अब ये 11 भी प्रोसेस हुआ है, लेकिन ये इनपुट के कौन से नंबर से आपको 11 बनाकर दिया होगा इन्होंने। तो 11 के आसपास का नंबर देखो, जैसे ए के आसपास का नंबर मतलब अल्फाबेट बी था, वैसे 11 के आसपास का नंबर कौन सा है, देखो इनपुट में 12 है। मतलब कहीं ना कहीं इस 12 का इन्होंने ये 11 बनाया होगा। लेकिन ये कैसे बनाया होगा, 12 में से -1 करके 11 आया होगा। और बाकी चीजें नोटिस करो, बाकी एज इट इज रहा है, जैसा था वैसा। कैसे, देखो 26, 22, 22, 66, 66, L, L, R, R, M, M, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, बस इन दो नंबर्स को पहले वाले स्टेप में प्रोसेस किया गया है। और अगर आप ध्यान से यहां पे देखोगे तो अल्फाबेट को इन्होंने ऐड किया है, लेकिन नंबर वाले सिस्टम को इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया है, यानी कि माइनस किया है। और कितना कितना, +1 और -1। ठीक, अब हम नोटिस करेंगे, आगे देखेंगे कि स्टेप नंबर 2 में क्या हर किसी में इन्होंने +1 को ही ऐड किया है
और सब्ट्रैक्ट में सिर्फ -1 को ही किया है। अब हम स्टेप सेकंड को नोटिस करेंगे और स्टेप सेकंड के लिए आपका जो बेस बनेगा वो ये स्टेप नंबर 1 वाला बनेगा। तो आपने क्या देखा कि ए जो है उसको प्रोसेस करके पहले क्या लाया है, बी लाया है। अब इन्होंने यहां पे देखो एच लेके आए हैं, तो ये एच कहां से आया होगा आपको नोटिस करना है। यहां पे देखो बी हो चुका है हमारा प्रोसेस, 11 हमारा हो चुका है प्रोसेस। अब हम बी से आगे आने वाला अल्फाबेट देखेंगे। आगे आने वाला अल्फाबेट मतलब बी के बाद आने वाला अल्फाबेट कौन है, इन सारे अल्फाबेट्स में से कौन है। क्या एल आता है, आर आता है, एम आता है, टी आता है या एफ आता है। कहीं ना कहीं एफ आता है बी के बाद। बी के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट सबसे पहले आपको मिलेगा देखने को वो एफ मिलेगा। लेकिन क्या यहां पे नीचे एफ लिखा हुआ है, नहीं, यहां पे फ्रेंड्स एच लिखा हुआ है। तो ये एच कैसे आया होगा, इस एफ में हमने 2 स्टेप आगे गए होंगे यानी कि जी एंड एच, तब जाके यहां पे ये एच आया होगा। और यहां पे देखो 20 को भी प्रोसेस किया गया है, तो ये 20 कहां से आया होगा, मतलब 11 के बाद नेक्स्ट नंबर जो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा वो कौन रहेगा, 22 रहेगा। और 22 को ही -2 करके यहां पे कितना आया होगा, 20 आया होगा। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए प्लीज अपना माइंड पूरी तरह से फोकस्ड करके मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बताने का आपको कोशिश कर रहा हूं। ठीक, देखो पहले स्टेप में इन्होंने ए और 12 को प्रोसेस किया। सेकंड वाले स्टेप में इन्होंने इस एफ को प्रोसेस किया है और इस 22 को प्रोसेस किया है। प्रोसेस करने का मतलब क्या है कि इन्होंने इस एफ को यहां पे एच बना दिया है, लेकिन कैसे, इसमें 2 ऐड किया था। बट जब इन्होंने इस ए को यहां पे बी बनाया था तो इन्होंने इसमें प्लस का 1 एडिशन किया था। इसका मतलब यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि जब मैं स्टेप 1 लिखूंगा तो वहां पे जिस एलिमेंट को प्रोसेस करा होगा मैंने, उसमें मैंने +1 किया होगा और नंबर के लिए मैंने उसमें से -1 किया होगा। और जब मैं स्टेप 2 में जाऊंगा तो मैं प्लस का 2 करूंगा, किस में, अल्फाबेट में। एफ का मैंने GH 2 ऐड करके H बना दिया और 22 का मैंने क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया और यहां पे 20 कर दिया। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूं ऐसे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं सभी चीजों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं। यानी कि पहले ए लिखूंगा तो ए को प्रोसेस करके मैंने बी बना दिया, फिर बी को प्रोसेस करके मैं मतलब उसके बाद मैंने एफ को प्रोसेस करके एच बना दिया। मतलब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूं। अब जैसे मैंने एच को प्रोसेस कर दिया ना, तो आगे वाले एलिमेंट्स देखो, एच के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट आपको कौन सा देखने को मिलेगा इन बाकी बचे हुए अल्फाबेट्स में से। तो एच के बाद IJKL, हाँ एल आपको उसके बाद देखने को मिलेगा। तो यानी कि आपके जो थर्ड स्टेप होगा इसमें कौन सा अल्फाबेट को प्रोसेस किया जाएगा, एल को प्रोसेस किया जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, एल हम कहां से जा रहे हैं, सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में जा रहे हैं। तो मतलब मुझे एल के अंदर 3 ऐड करना होगा, क्योंकि मैं अल्फाबेट्स को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो इसका मतलब एल में 3 जोड़ने के बाद क्या आया होगा यहां पे, MNO। तो O ऐसे आया होगा यहां पे। और अब मैं कहां तक प्रोसेस कर चुका हूं नंबर्स को, 11 तक मैं नंबर्स को प्रोसेस कर चुका हूं। तो अब मेरे को जो प्रोसेस करना है वो 11 नहीं, सॉरी, मैं कहां तक प्रोसेस कर चुका हूं, मैं 20 तक प्रोसेस कर चुका हूं। तो अब मुझे 20 से आगे आने वाला जो नंबर होगा, क्योंकि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, तो उधर से आगे आने वाला जो मेरा नंबर होगा वो कौन सा होगा, 39 होगा। और ध्यान रखना कि मैं 39 को प्रोसेस करने वाला हूं, लेकिन कौन से स्टेप के लिए, स्टेप नंबर 3 के लिए। तो मैं नंबर में कितना सब्ट्रैक्शन कर दूंगा यहां से, क्योंकि मैं स्टेप नंबर 3 में जा रहा हूं, तो 39 में से 3 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 36। तो इसलिए मेरा यहां पे क्या आएगा, 36। तो मतलब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो यहां पे प्रोसेसिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, उस चीज को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपके माइंड में ये एकदम क्लियर इमेज बन जाए कि यहां पे जो प्रोसेसिंग हो रही है वो इस तरीके के साथ हो रही है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। समझ में आ गया, यहां पे 2 चीजें समझ में आ गई होंगी कि अल्फाबेट को हम ऐड कर रहे हैं, नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम कौन से वाले स्टेप में हैं। अगर हम स्टेप नंबर 1 में हैं तो वहां पे हम अल्फाबेट में से अल्फाबेट में हम +1 करेंगे और नंबर में से -1 करेंगे। लेकिन अगर हम स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं तो वहां पे हम अल्फाबेट के अंदर +5 कर देंगे और जो हमारा नंबर होगा उसमें से -5 कर देंगे। ठीक, अब समझते हैं यहां पे ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है फ्रेंड्स
कि आपको क्या करना है, इन स्टेप्स को एक बार जैसे ही आपने समझ लिया कि यहां पे क्या फॉलो चीज हो रही है, तो उसके बाद आपका यहां पे क्या काम रह जाता है, अब आपको नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। कैसे नंबरिंग करनी है, आपको यह समझ में आ गया कि सबसे पहले जो प्रोसेस होने वाला एलिमेंट है वो ए है। इसको मैं नंबरिंग कर दूंगा 1A। क्या लिख दूंगा इसको मैं, 1A। और इसी के साथ जो नंबर प्रोसेस होने वाला है वो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा, वो होगा हमारा 12। तो मैं इसको क्या नंबरिंग कर दूंगा, 1B। 1B मैं इसकी नंबरिंग कर दूंगा। अब उसके बाद हम सेकंड स्टेप में किसको प्रोसेस करने वाले हैं, जो ए के आगे आने वाला अल्फाबेट होगा, यानी कि आपका F वो अल्फाबेट होगा। तो मैं इसकी नंबरिंग कितनी कर दूंगा, यहां पे इसकी नंबरिंग कर दूंगा 2, सॉरी यहां पे 2, इसकी नंबरिंग कर दूंगा 2A, इसकी नंबरिंग कर दूंगा 2A। मतलब जब मेरा सेकंड स्टेप होगा तो वहां पे पहले कौन आएगा, 2A आएगा। उसके बाद कौन आएगा, अब F तो आ गया सेकंड स्टेप में, लेकिन इसके बाद ये जो 12 के बाद नेक्स्ट मेरा बड़ा नंबर होगा वो होगा 22। तो ये भी तो प्रोसेस होगा ना सेकंड वाले स्टेप के अंदर, तो इसको नंबरिंग दे दूंगा 2B। समझ में आया ना ये 2B क्या है। 2B का मतलब ये है कि आपका जो सेकंड स्टेप होगा, जैसे यहां पे आप देखो सेकंड स्टेप है, तो हमने किसको प्रोसेस किया होगा, 22 को पहले प्रोसेस किया होगा, उसके सॉरी 22 को नहीं, पहले हमने F को प्रोसेस किया होगा जिसका H आया होगा, और फिर हमने 22 को प्रोसेस किया होगा जिसकी हेल्प से यहां पे 20 आया होगा। तो मैं बस यही लिख रहा हूं कि मैं पहले किसको लिखूंगा, पहले वाले स्टेप में कौन कौन प्रोसेस होगा, दूसरे वाले स्टेप में कौन कौन प्रोसेस होगा, मैं बस उसको क्या कर रहा हूं, नंबरिंग देते जा रहा हूं। ठीक, अब देखो तीसरा कौन आएगा, ए हो गया, एफ हो गया, एफ के आगे आने वाला अल्फाबेट कौन सा है, जल्दी बताओ कौन सा है, तो एल है। तो एल आपका आएगा, उसके बाद आप एल को क्या नंबरिंग दे दोगे, एल को जो आप नंबरिंग दोगे वो दोगे 3A। उसके बाद एल के साथ उसी थर्ड स्टेप में जो प्रोसेस होने वाला होगा वो कौन होगा, वो आपका वो नंबर होगा जो 22 से बड़ा होगा, यानी कि आपका 39 हो जाएगा। तो 39 को आप क्या कहोगे, 39 को आप कहोगे 3B। मतलब 3A और 3B ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके थर्ड स्टेप में जो दो एलिमेंट प्रोसेस होने वाले हैं वो है एक 3A और एक है आपका 3B। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो L के बाद कौन आएगा, M आएगा। तो M को हम क्या नंबरिंग दे देंगे, 4A। और उसके बाद जो बड़ा नंबर आएगा 39 से बड़ा नंबर कौन सा आएगा, आपका आएगा 56। तो इसको हम क्या नंबरिंग दे देंगे, 4B। आई समझ में, ऐसे आपको नंबरिंग करना आना चाहिए, इसीलिए वो ट्रिक आपकी जो होगी वो यहां पे कामयाब रहेगी और वो आप ट्रिक लगा पाओगे। ठीक, उसके बाद देखो हमारा यहाँ पे 4 स्टेप हो गए, अब 5वां स्टेप है। 5वें स्टेप में हमने कहां तक पहुंचा, M तक पहुंच गए। अब हम पहुंचेंगे कौन से पास, M के बाद कौन सा आएगा, R आएगा। R के लिए क्या नंबरिंग दे देंगे यहाँ पे 5A। और उसके बाद R में जो नंबर होगा, नंबर भी तो प्रोसेस होगा ना 5वें स्टेप के अंदर, वो नंबर कौन सा होगा, जो 39 से बड़ा होगा। 39 से बड़ा, सॉरी 56 से बड़ा नंबर, 56 से बड़ा नंबर कौन सा आएगा, 66 आएगा। तो इसको हम दे देंगे 5B, क्योंकि हर एक स्टेप के अंदर एक नंबर और एक अल्फाबेट प्रोसेस हो रहा होगा, तो इसीलिए ये नंबरिंग में ऐसे दे रहा हूं कि अगर मैं जैसे कहूंगा कि फर्स्ट वाले स्टेप में कौन से दो एलिमेंट हैं जो प्रोसेस हो रहे हैं, तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि 1A और 1B ये मेरे दो एलिमेंट हैं जो प्रोसेस हो रहे हैं। ट्रिक कैसे लगेगी वो भी बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखो लास्ट स्टेप है। अब लास्ट कौन बच गया हमारे पास, यहाँ पे T बच गया। तो मैं T को क्या दे दूंगा, इसको 6A नंबरिंग दे दूंगा, और उसके बाद जो मेरा बड़ा नंबर है उसको मैं 6B दे दूंगा। तो समझ में आ गया आपको, ऐसे हमें नंबरिंग करना होता है। इनको नंबरिंग करने के बाद आपको समझ में आ गया कि कैसे नंबरिंग करनी है, तुरंत हम चले जाएंगे उस क्वेश्चन के पास जो हमें इन्होंने सॉल्व करने के लिए दिया रहेगा। जैसे यहां पे ये हमारे पास क्या दिया है, सॉल्व करने को दिया है। ठीक है, इसको इन्होंने हमें सॉल्व करने को दिया है, तो अब हम तुरंत इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो मेरा पहला स्टेप होगा उसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रोसेस होगा, आप मुझे बताइए। ये B सबसे पहले प्रोसेस होगा ना, क्योंकि सबसे छोटा तो यही है ना B। उसके बाद आएगा C D E F ऐसे। तो यहां पे ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा 1A वाला स्टेप आ जाएगा। अब B के बाद इस पहले ही स्टेप के अंदर कौन सा नंबर होगा जिसकी प्रोसेसिंग होगी, जो सबसे छोटा नंबर होगा, क्योंकि नंबरिंग कैसे हो रही है यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। वैसे ही अल्फाबेट में भी यही हो रहा है, पहले सबसे छोटा अल्फाबेट यानी कि B, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, वैसे लिखते जाएंगे। अब बताओ नंबर कौन सा आएगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा यहाँ पे,
सबसे छोटा नंबर है 29, तो इसको हम दे देंगे 1B। समझ में आया? तो पहले स्टेप में ये दो एलिमेंट होंगे जिनकी प्रोसेसिंग होगी। अब तुरंत जल्दी जल्दी करेंगे। बी के बाद नेक्स्ट नंबर मतलब अल्फाबेट कौन सा आएगा आपके पास? पी आएगा। ये देखो पी आएगा क्योंकि बाकी तो क्यू है, जे है। ओके, जे आएगा क्योंकि जे के एलएमएनओ पी होता है, सही बात है। तो यहाँ पे पहले जे आएगा। जे की जो हम नंबरिंग देंगे वो कितना देंगे? 2A। और जो नंबर हम प्रोसेस करेंगे 29 के बाद वो कौन होगा हमारा? 29 में 33। तो मैं इसको कितना नंबरिंग दे दूंगा? 2B। समझ में आई नंबरिंग कैसे करनी है? नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। अब जे को प्रोसेस कर लिया, बी को प्रोसेस कर लिया, अब MNOP आ जाएगा। तो P मेरा ये आ जाएगा, इसको मैं दे दूंगा 3A की नंबरिंग। और P के साथ जो मेरा नेक्स्ट नंबर होगा 29 हो गया, 33 हो गया, तो अब मेरा 56 हो जाएगा। इसको मैं नंबरिंग दे दूंगा 3B की। उसके बाद मेरा P तो हो गया, अब मेरा आएगा Q। इसको मैं कितनी नंबरिंग दे दूंगा? Q को मैं नंबरिंग दे दूंगा यहाँ पे 4A। और उसके बाद Q को मैंने जैसे 4A की नंबरिंग दे दी तो 56 से बड़ा नंबर कौन सा आएगा? 83। तो मैं इसको नंबरिंग दे दूंगा 4B। ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, अब हमारे पास बचता है कौन? अब हमारे पास बचता है U। तो U, एक सेकेंड, यहाँ पे एक नंबर की कमी। ओके 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 ओके, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। और वो गलती क्या हो गई है कि हमने 29 के बाद 33 दिया, 33 के बाद जो हमारा सबसे छोटा नंबर था वो 47 था, और मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? ओके ठीक है, एक बार जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन सिखाते हैं तो नंबरिंग जल्दी जल्दी दे देते हैं। देखो इसको दे देंगे हम 1A, और इसके साथ जो नंबर आएगा ये आएगा 1B। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा J, और J को दे देंगे हम 2A। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा वो ये आएगा 33, जो कि आएगा 2B। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका कौन? P। तो P को हम नंबरिंग दे देंगे यहाँ पे 3A। और उसके बाद जो नंबर आएगा वो ये आ जाएगा 47, जो कि 3B था। पहले ये छुपा हुआ था इसलिए दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3B। अब फोर्थ स्टेप में P के बाद कौन आएगा? Q आएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 4A। और जो नेक्स्ट नंबर आएगा यहाँ पे वो आएगा मेरा कौन सा? 56, ये मेरा आ जाएगा 4B। ठीक है, उसके बाद P हो गया, Q हो गया, अब आएगा U। तो U मेरा आएगा 5th A, मतलब ये 5वें स्टेप में आएगा। और उसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 83, जो कि आएगा 5B। उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट नंबर होगा वो आएगा 6A। और ये मेरा 90 जो हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा 6B। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया? नंबरिंग कर दी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अब मेरा जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा। देखो आउटपुट कैसे आएगा मुझे बताओ। आपने नंबरिंग तो कर दी, लेकिन आउटपुट कैसे आएगा? आउटपुट आएगा इसको देख के। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे आउटपुट कैसे लिखा गया है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है वो वाला अल्फाबेट जो सबसे बड़ा है, Z। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे सबसे बड़ा अल्फाबेट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? सबसे बड़ा अल्फाबेट यहाँ पे है आपका ये Z। लेकिन लिखा कैसे जाएगा? लिखा ऐसे जाएगा कि सबसे पहले 6A आएगा, फिर 6B आएगा, फिर 5A आएगा, फिर 5B आएगा, फिर 4A आएगा, फिर 4B आएगा, फिर 3A आएगा, 3B आएगा, 2A आएगा, 2B आएगा, 1A आएगा और 1B आएगा। इस तरीके से इन्हें लिखा जाएगा। अब ये ऐसे लिखने का क्या मोटिव है हमारा? ताकि आपके स्टेप्स को थोड़ा शॉर्ट किया जा सके। कैसे शॉर्ट किया जा सके? देखो ये हम डायरेक्ट आपको आउटपुट लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले से देख के। अब देखो यहाँ पे आपका 6A जो है वो कौन है? 6 ये आपका Z है। Z यानी कि छठे वाले स्टेप के अंदर आ रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि आप अल्फाबेट को क्या करोगे? अल्फाबेट को आप ऐड करोगे। तो आप ऐड करोगे Z में कितना? 6 ऐड करोगे, मतलब Z से आगे 6 नंबर आगे और गिनो तो आएगा A B C D E F। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास? F आ जाएगा। मतलब आपको समझ में आया कि यहाँ पे आपकी जो छठे नंबर मतलब लास्ट वाला जो स्टेप नंबर 6 होगा उसमें जब प्रोसेसिंग होगी तो छठे वाले स्टेप में इसका जो प्रोसेसिंग होगी तो इसमें आप 6 ऐड करोगे और इसके साथ जो नंबर होगा 90 इसकी जब आप प्रोसेसिंग करोगे तो इसमें से आप 6 को माइनस करोगे, मतलब कितना आएगा? 84। इस तरीके से आपका लास्ट स्टेप लिखा जाएगा, मतलब ऐसे लिखते जाएंगे। देखो यहाँ पे 5A आएगा उसके बाद, तो 5A कौन है? 5A आपका ये U है। U आपका 5A है ना, तो आप इस U में ये 5वें स्टेप के अंदर प्रोसेस होने वाला है। U कौन से स्टेप में प्रोसेस होगा? 5वें स्टेप में। तो आप इस U में से 5 ऐड कर दो। U से आगे 5 गिनो, कितना आएगा? तो आपका जाएगा U के बाद V W X Y Z। तो यहां पे क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा। और उसके बाद कौन आएगा? 5B आएगा।
तो 5B कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 83 के लिखा हुआ है, तो 83 में से आप 5 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा आपके पास, 78 आएगा। इस तरीके से आपका आउटपुट लिखा जाएगा। बस मैंने आपको ये समझाना था कि अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी आउटपुट पूछेगा तो आप डायरेक्टली बस ये लिखोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एंड ओनली इन सेकंड्स में। सिर्फ सेकंड्स लगेंगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको पूरा स्टेप लिखने की भी नीड नहीं पड़ेगी। देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है आपका, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि स्टेप नंबर 4 में आपका गिवन इनपुट क्या आएगा। मुझे एक बात बताओ, स्टेप नंबर 4 में कौन कौन सा नंबर प्रोसेस हो गया होगा, 4A 4B 3A 3B 2A 2B 1A और 1B, ऐसे करके आपकी प्रोसेसिंग उसमें हुई होगी। समझ में आया ना प्रोसेसिंग कैसे हुई होगी। पहले 4A वाला नंबर आया होगा, फिर 4B वाला नंबर आया होगा, फिर 3A वाला नंबर, मतलब कि हमने पहले 4A लिया तो 4A यहां, मतलब 4A जो नंबर है वो कौन सा है, 4A नंबर आपका ये Q है। मतलब आपके चौथे वाले स्टेप में यहां पे पहले Q आया होगा, Q नहीं आया होगा सॉरी, क्योंकि फोर्थ वाले स्टेप में Q कैसे आया होगा, क्योंकि Q आपका कौन से वाले स्टेप में आया है, फोर्थ वाले स्टेप में आया है। तो हम हमेशा फोर्थ स्टेप में जो हमारा अल्फाबेट प्रोसेस होगा उसके अंदर जितना वो स्टेप होगा उतना उसके अंदर Q के अंदर ऐड कर देंगे। मतलब Q के अंदर 4 ऐड कर दो तो कितना आएगा, Q के बाद RSTU, मतलब आपका कौन सा आएगा, U आएगा फोर्थ स्टेप में। तो मुझे एक बात बताओ, आप ऑप्शन देखो यहाँ पे, इसमें U यहाँ पे है, इसमें Z है, इसमें C है और इसमें S है, तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा कि ये। और हमें पूरा स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने यहीं से पहचान लिया कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कौन होगा, वो U होगा। जबकि इनपुट में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे Q मिलेगा। लेकिन Q से मैंने ये U बनाया, कैसे बनाया, क्योंकि जो मेरी प्रोसेसिंग हो रही है वहां पे अल्फाबेट के अंदर एडिशन हो रहा है, अल्फाबेट को मैं ऐड कर रहा हूं, और कितना ऐड कर रहा हूं, जितना मुझे स्टेप बोला गया होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, यहां बोला गया है कि कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो C और 83 के बीच में होंगे, C और 83 के बीच में होंगे, और वो भी कौन से नंबर स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में। अब मेरे को आप बताओ स्टेप नंबर 3 में प्रोसेसिंग कैसे रहेगी आपकी, पहले 3A आएगा, फिर 3B आएगा, फिर 2A आएगा, फिर 2B आएगा, फिर 1A आएगा और फिर 1B आएगा। इस तरीके से आपकी प्रोसेसिंग होगी। और जो बचे हुए नंबर होंगे ना, जैसे आपका 4 5 6, तो वो 4 5 6 वो यहां पे कहीं ना कहीं आगे आएगा, ठीक है। और लेकिन यहां से यहां तक क्या हो गई है, प्रोसेसिंग हो गई है। इसने मुझसे कहा है कि C और 83 के बीच में आप बताओ कितने एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरा जो C है वो कहां पे है और उसके पास कौन सा नंबर गिवन है। तो हमने देखा कि यहां पे जो मेरा C है वो इसी का बनेगा, है ना, C तो इसी का बनेगा ना, B का ही C बनेगा, और तो कोई यहां पे तरीका है नहीं, B से ही C बनेगा। और B मेरा कौन सा एलिमेंट है, 1A वाला एलिमेंट है। कौन सा वाला एलिमेंट है, 1A वाला एलिमेंट है, ठीक। तो देखो यहां पे आ गया मेरा, ये आ गया मेरा, थोड़ी सी इसके लिए स्क्रॉल के लिए सॉरी, बट यहां पे देखो ये 1A वाला एलिमेंट मेरा यहां पे आ गया। कहां पे आ गया, यहां पे मेरा आएगा ये C, जो कैसे बनेगा, जो B का बनेगा। B का C क्यों बनेगा स्टूडेंट्स, B का C इसलिए बनेगा क्योंकि यहां पे हमसे बात की गई है फर्स्ट स्टेप की। सर यहां पे तो थर्ड स्टेप बोला गया है, नहीं, आप ये देखो कि B को नंबरिंग कौन सी मिली है, उसको 1A की नंबरिंग मिली है। इसका क्या मतलब है नंबरिंग का, इसका ये मतलब है कि वो पहले ही स्टेप में प्रोसेस हो गया होगा। तो इसका मतलब अगर वो पहले ही स्टेप में प्रोसेस हो गया होगा तो उसके अंदर एडिशन कितने का हुआ होगा, +1 का, मतलब वो B का कितना बना होगा, C बना होगा। और अगर C मेरा यहां पे आ गया है तो मुझे एक बात बताओ, उसके आगे कितने एलिमेंट है जो प्रोसेस हुआ है, ये 1B वाला एक एलिमेंट ये आ गया, एक एलिमेंट ये आ गया, और बाकी ये जो आगे 4 5 और 6 वाले एलिमेंट हैं ये एज इट इज जैसे चल रहे होंगे ये वैसे ही रहे होंगे, ठीक है। कौन से वाले, 4 वाले 2 होंगे, 5 वाले 2 होंगे और 6 वाले 2 होंगे, मतलब 4A 4B 5A 5B 6A और 6B, ऐसे करके वो 6 एलिमेंट रहे होंगे। बट हमसे पूछा गया है कि C
और 83 के बीच में कितने एलिमेंट होंगे? तो एक ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो प्रोसेस हो चुका है। तो ये 1b जो है ये एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। बाकी हम चेक करेंगे जो एज इट इज चला होगा, मतलब 4, 5 और 6 वाले नंबर को चेक करेंगे। तो देखो C हमारा यहां पे आया होगा। अब यहां से आगे चेक करो, लेकिन कौन कौन से नंबर? 4, 5 और 6 वाले, मतलब आप 4A और 4B को काउंट कर सकते हो, 5A और 5B को काउंट कर सकते हो, 6A और 6B को काउंट कर सकते हो, लेकिन 1, 2, 3 वाले को काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि थर्ड स्टेप तक वो सब तो प्रोसेस हो चुके होंगे। तो हमने यहां C से आगे बोला गया है कि C और 83 के बीच में कितने होंगे। तो एक जो मैंने आपको पीछे बताया कि वो 1B वाला, ये तो रहेगा ही रहेगा, एक ये वाला एलिमेंट तो बीच में आएगा ही आएगा। उसके अलावा और कौन कौन आएगा? ये देखो, ये 4 वाला एलिमेंट है ना, तो एक ये आ जाएगा। ये 2A हम इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोसेस हो गया होगा और ये इसके यहां कहीं ना कहीं पीछे आ गया होगा, ठीक। उसके बाद मतलब हम 1, 2, 3 वाले को नहीं गिन सकते, सिर्फ 4, 5, 6 वाले को गिनेंगे। तो 4 वाला एक ये आ गया और 4 वाला एक ये आ गया, देखो ये आ गया, और यहां मुझे 83 भी मिल गया। तो मतलब C यहां था और 83 यहां था, और इनके बीच में जो एलिमेंट है ये 56, और ये मेरा एक एलिमेंट है आपके पास कौन सा, यहाँ पे ये Q वाला, ये 2 एलिमेंट और ये एक 1B वाला एलिमेंट, ये तो तीनों मिलाकर कितने एलिमेंट हो गए? 3 एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसका आंसर क्या मार्क कर सकते हो? डायरेक्ट आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो यहाँ पे कितना? ये 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स को ये पहली बार देखने में समझ नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद करो, मतलब भरोसा करो कि अगर आप इसी वीडियो को 1, 2, 3 बार देखोगे, कसम से एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, दोबारा जिंदगी में कभी आपको इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, हमारा क्वेश्चन जो है वो है आपका कौन सा? सम ऑफ फोर्थ एलिमेंट ऑफ द स्टेप सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट से। देखो आपको लेफ्ट से बोला गया है स्टेप नंबर सेकंड के अंदर, तो स्टेप नंबर सेकंड के अंदर जो अरेंजमेंट हुआ होगा, जो प्रोसेसिंग हुई होगी, वो कैसे हुई होगी? पहले आपका 2A आया होगा, फिर 2B आया होगा, फिर 1A आया होगा, फिर 1B आया होगा, और जो बाकी वाले एलिमेंट होंगे वो एज इट इज, मतलब जैसा ऊपर चल रहा होगा वो वैसे ही चलेंगे, लेकिन प्रोसेसिंग यहां तक हुई होगी क्योंकि स्टेप नंबर 2 की बात की गई है। उसमें उन्होंने मुझे बोला कि फोर्थ एलिमेंट कौन सा होगा? लेफ्ट से। तो मुझे बताओ लेफ्ट से फोर्थ एलिमेंट कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4। ये जो 1B वाला एलिमेंट होगा ये मेरा एलिमेंट होगा फोर्थ एलिमेंट। अब तुरंत देखते हैं कि 1B वाला एलिमेंट कौन सा है। तो 1B वाला एलिमेंट जब हमने देखा यहाँ पे, तो ये देखो 1B वाला एलिमेंट कौन है? 29 है। तो हमें पता चल गया, तुरंत पता चल गया कि 1B वाला जो एलिमेंट है वो कौन है? 1B वाला एलिमेंट है 29। तो हमने देख लिया कि एक एलिमेंट आ गया 29 हमारे पास, ठीक। लेकिन ये 29 भी नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि ये मुझे कौन से स्टेप में मिला है? 1B में मिला है। और नंबर में से मैं हमेशा क्या माइनस करता हूं? 1 माइनस कर लेता हूं, क्योंकि अल्फाबेट में मैं +1 कर रहा था और नंबर में से -1 कर रहा था, तो इसलिए यहां 29 नहीं आएगा। ये कितना आएगा? ये 28 आएगा। समझ में आया 28 क्यों आएगा? क्योंकि ये सेकंड स्टेप में ये प्रोसेस होगा। तो अगर ये सेकंड स्टेप में प्रोसेस होगा तो इसमें से हम क्या माइनस, सॉरी, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप में ही प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि इसकी नंबरिंग क्या है? 1B है, मतलब ये पहले स्टेप में प्रोसेस हो गया होगा, पहले ही प्रोसेस हो गया होगा। तो ये 29 नहीं रहा होगा, अब ये 28 हो गया होगा। अब हमसे पूछा है कि थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा फिफ्थ फ्रॉम द राइट से। तो देखो आपको बोला है कि थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा फिफ्थ फ्रॉम द राइट। राइट से आपको थर्ड एलिमेंट देखना है, लेकिन स्टेप नंबर 5 के अंदर। मुझे बताओ स्टेप नंबर 5 की प्रोसेसिंग क्या रही होगी? 5A, 5B, 4A, 4B, 3A, 3B, 2A, 2B, 1A, 1B। अब सिर्फ जो 6 और 6 वाले एलिमेंट होंगे दो, वो यहाँ पे रह गए होंगे। और आपसे पूछा है कि आपको राइट से बताना है थर्ड एलिमेंट, तो आप कैसे पहचानोगे? आपको कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका सेकंड एलिमेंट, ये आपका थर्ड एलिमेंट, मतलब वही जो आपका 1B वाला नंबर था, वही नंबर आपका स्टेप 5 के अंदर थर्ड एलिमेंट आने वाला है राइट साइड से। तो आपको स्टेप लिखने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो 1B वाला एलिमेंट कौन सा है? वो वही 29 है। लेकिन क्या ये 29 आपके सामने प्रेजेंट होगा? नहीं, क्योंकि ये पहले ही स्टेप में प्रोसेस हो चुका होगा। तो एक्चुअली में ये है कितना? 28। अब आपको इसका सम पूछा गया है, तो 28 और 28 जोड़ोगे तो कितना आएगा सम इसका? 56। तो ये आपका 56 यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। समझ में नहीं आई ये वीडियो तो एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है रिवाइंड करके देखो,
उम्मीद है मुझे, आपको पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे कि ये नंबरिंग कैसे हम देते हैं, आपको कभी ज़िंदगी में स्टेप्स को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।